डॉक्टर नाफला यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज डॉक्टर नाफला में आपको खुशामदीद। आइनी सीरीज़ में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हम आर्टिकल 62 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ना सिर्फ आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ बल्कि पहले से मौजूद कानून के मुतालिक वीडियोज़ आपको बआसानी मौसूल होती रहें। तो स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रोविजंस एज टू मेंबर्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, मेंबरान के मुतालिक जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट के उनके मुतालिक कवायद ज़वाबित और तरीक़ेकार। आर्टिकल 62 क्वालिफ़िकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट के लिए अहलियत मेंबर बनने के लिए। सब आर्टिकल 1 अ पर्सन शल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट अनलेस, कोई भी शख्स क्वालिफिकेशन पूरी पर नहीं उतरेगा या उसकी इलेक्शन नहीं होगी मजलिस शूरा के मेंबर बनने तक के लिए जब तक कि ए ही इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का शहरी हो, बी ही इज़ इन द केस ऑफ नेशनल असम्बली नॉट लेस दैन 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll in, कि कोई भी शख्स कम से कम 25 साल का हो, उसका इंतखाब कौमी असम्बली के लिए किया जा सकता है और उसका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद होना लाजमी है। एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर इलेक्शन टू अ जनरल सीट और अ सीट रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स, पाकिस्तान के किसी भी इंतखाबी हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो आम सीट हो या फिर नॉन मुस्लिम की। एंड इन एनी एरिया इन अ प्रोविंस फ्राम विच ही सीक्स मेंबरशिप फॉर इलेक्शन टू अ सीट रिजर्व्ड फॉर वुमेन, या सूबाई इलेक्शन के लिए वो किसी भी सूबाई हल्के से इलेक्शन मुहिम कर सकता है कंडक्ट, और उसके साथ ही वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लड़ सकता है। सी ही इज़ इन द केस ऑफ द सेनेट के लिए नॉट लेस दैन 30 years ऑफ एज, 35 साल से उम्र से कम नहीं होना चाहिए। एंड इज़ एनरोल्ड एज अ वोटर इन एनी एरिया इन अ प्रोविंस, और किसी भी सूबे में किसी भी हल्के में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना लाजमी है। आर एज द केस में भी, या दूसरी सूरत में द फेडरल कैपिटल और द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, वफाकी गादी के शहर या जो वफाकी कबायली इलाका जाते हैं, फ्राम वेयर ही सीक्स मेंबरशिप, जहाँ से वो मेंबरशिप चाहता हो। डी ही इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर एंड इज़ नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलेट्स इस्लामिक इंजेक्शन, अच्छे किरदार का और साथ ही साथ इस तरह का होना चाहिए जो इस्लामी इंजेक्शन से तालीमात की बरखिलाफ़ी नहीं कर रहा हो। He has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins, और उसके जो मेंबर बनना चाह रहा हो एहलियत में लाजमी है कि उसको इस्लामी तालीमात का इल्म होना लाजमी है और कबीरा गुनाहों से वो दूर हो। He is sagacious, righteous, non-profligate, honest, ही इज़ सगाशस से मुराद के तेज़, होशियार, राइटस बिल्कुल सही, नॉन प्रोफिलिगेट मफाद परस्त ना हो, ऑनेस्ट ईमानदार हो, एंड अमीन देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रेरी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अमीन होने के साथ ही साथ अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो। जी ही हैज़ नॉट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्कड अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद इज़्ज़त पाकिस्तान या इसके नज़रियात के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ कभी भी काम ना किया हो या उसका ख़िलाफ़ ना रहा हो। सब आर्टिकल 2 द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ डी एंड ई शल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज़ नॉन मुस्लिम, डिसक्वालिफिकेशन जो कि बयान की गई हैं पैराग्राफ डी और ई में, वो किसी गैर मुस्लिम अक़लियत पर नहीं होंगे, बट सच अ पर्सन शल हैव गुड मॉरल रेपूटेशन, और नॉन मुस्लिम के लिए अक़लियत के लिए लाजमी हो कि उसका किरदार बेहतरीन रहा हो। ऊपर जो हमने पढ़ा, इसको स्टडी किया, वो था कि अहलियत, और आप नीचे देख सकते हैं आर्टिकल 63 में नाअहलियत के मुतालिक बताया गया है।
तो एहलियत आपने देखा, और अब आगे बढ़ते हैं नाएहलियत की जानिब कि कौन सी सूरत में कोई भी शख्स मेंबर नहीं बन सकता मजलिस शूरा पार्लियामेंट के लिए। आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट मजलिस शूरा की मेंबरशिप के लिए नाएहलियत। सब आर्टिकल 1, ए पर्सन शल बी डिस्क्वालिफाइड फ्राम बीइंग इलेक्टेड or chosen as and from being a member of the मजलिस शूरा पार्लियामेंट इफ कि कोई भी शख्स नाअहल हो जाएगा इलेक्शन के लिए, उसका इंतखाब नहीं होगा, या अगर मेंबर हो तो मजलिस शूरा पार्लियामेंट का उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी इफ़ अगर ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड नॉट हैज़ बीन सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो या फिर अदालत की जानिब से उसको नाअहल डिक्लेयर कर दिया गया हो। बी, ही इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर वो पैसे वापस ना किए हों किसी भी इदारे को, चाहे वो कोई भी हुकूमती इदारा हो, उसके पैसे वापस ना किए हों, या फिर किसी भी जो ही ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of a foreign state के रियासत पाकिस्तान का शहरियत तर्क कर चुका हो या किसी गैर मुल्की रियासत की सिटीज़नशिप शहरियत हासिल करना चाह रहा हो या हासिल की हो। ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय लॉ नॉट टू डिस्क्वालीफाइड्स होल्डर के रियासत पाकिस्तान की दूसरी कोई सी इदारे में मुलाजमत कर रहा हो जो कि कानून के मुताबिक उसको नाइल करेगी। ही इज़ इन द सर्विस ऑफ एनी स्टेचुअरी बॉडी और एनी बॉडी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ कंट्रोलिंग शेयर और इंटरेस्ट के किसी भी इदारे में सरकारी मुलाजमत हासिल की हो जो कि वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से उस पर असरअंदाज या फिर अमल दरामद हो या गवर्नमेंट के मामलात में चल रही हो। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14B ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1951 सेकंड ऑफ 1951 ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फ्राम बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और कि अगर कोई भी शख्स सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के बरखिलाफ़ हो तो वो नाअहल हो जाएगा। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन फॉर प्रोपेगेटिंग एनी ओपिनियन और एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द आइडियोलॉजी ऑफ किसी भी अदालत से सज़ा याफ्ता हो इन मामलात में कि वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो आर द सोवरेनिटी खुद मुख्तियारी इंटीग्रिटी इज़्ज़त और सिक्योरिटी वक़ार और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो पाकिस्तान के आर द इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी के बरखिलाफ़ काम कर रहा हो आर विच डिफेम्स आर ब्रिंग्स इनटू रिडिक्यूल द जुडिशरी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ elapsed since his release कि जब तक कि वो इन मामलात में सज़ा याफ्ता हो जो कि ऊपर बताए गए हैं जिनमें अदलिया की रियासत पाकिस्तान या खुद मुख्तियारी के मामलात के ख़िलाफ़ काम किए हो और उनमें सज़ा याफ्ता हो तो 5 साल तक के लिए वो नाअहल हो जाएगा। He has been on conviction for any offence involving moral turpitude sentenced to imprisonment for a term not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed since his release के ऊपर बताए गए जो इखलाकी मामलात हैं उनमें अगर सज़ा याफ्ता हो तो उसको अगर 5 साल की सज़ा मिली हो तो उसके 2 साल के बाद तक के लिए वो फिर नाअहल हो जाएगा। ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्राम सर्विस ऑफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान की मुलाजमत से बर्खास्त हो चुका हो और सर्विस ऑफ कॉरपोरेशन किसी भी कॉरपोरेशन से और ऑफिस सेट अप आर कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट के बुनियाद पर अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years हैज़ elapsed since his dismissal जब तक कि उसकी डिसमिस को 5 साल पूरे नहीं होते।
J. He has been removed or compulsorily retired from the service of Pakistan or service of a corporation or set up or controlled by the federal government, provincial or local government on the ground of misconduct unless a period of 3 years has elapsed since his removal or compulsory retirement. कि अगर रियासत पाकिस्तान की किसी दूसरी मुलाजमत जो कि बयान की गई हैं वफाकी, सूबाई या लोकल गवर्नमेंट के बुनियाद किसी भी इदारे से मिसकंडक्ट के बुनियाद पर उसको हटाया गया हो, बर्खास्त कर दिया गया हो, तो 3 साल तक के लिए वो नाअहल हो जाएगा। कि ही हैज़ बीन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑफ एनी स्टेचुअरी बॉडी और एनी बॉडी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और इन विच द गवर्नमेंट हैज़ अ कंट्रोलिंग शेयर और इंटरेस्ट अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 years हैज़ बीन elapsed since he ceases to be in such service। कि रियासत पाकिस्तान के किसी भी इदारे से मुलाजमत से बर्खास्त या फिर रिज़ाइन देने के बाद उसको जब तक कि 2 साल का अरसा ना गुजरा हो तब तक के लिए वो नाअहल होगा इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। एल ही वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सनस इंटरेस्ट फॉर हिम और फॉर हिज प्रॉफिट बेनिफिट ऑन हिज अकाउंट or as a member of a Hindu undivided family has any share or interest in contract not being a contract between a cooperative society and government for the supply of goods to or for the execution of any contract or for the performance of any service undertaken by government। किसी भी पाकिस्तान के जो कि जैसे यहाँ बयान किया गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर उसका इंटरेस्ट बनता हो, शेयर बनता हो, या उसके अलावा किसी सरकारी इदारे को मुनाफे के बुनियाद पर कोई चीज़ें फराहम करनी हो या कर रहा हो, तो उस सूरत में भी वो फिर नाअहल होगा इलेक्शन के लिए। प्रोवाइडेड दैट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस पैराग्राफ शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन। कि यहाँ बयान की गई नीचे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी शख्स पर अप्लाई नहीं होगी जो कि 1 वेयर द शेयर और इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट डिवॉल्व्स ऑन हिम बाय इनहेरिटेंस और सक्सेशन और एज अ लीगेटी एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months ऑफ इट इज सो डिवॉल्व्ड ऑन हिम। किसी भी किस्म के शेयर या इंटरेस्ट मुनाफा जो कि कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में उस पर उसको मिला हो, जो कि अगर उसके सक्सेशन या इनहेरिटेंस किसी प्रॉपर्टी या एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटर की सूरत में मिले हों तो 6 महीने तक के लिए वो नाअहल नहीं होगा, जब तक कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको मिला हो। B. To where the contract has been entered into by or on behalf of a public company is defined in the company's ordinance of which he is a shareholder but is not a director holding an office of profit under the company। कि किसी भी कंपनी में उसको शेयर होल्डर हो लेकिन डायरेक्टर जो कि मुनाफे की पोस्ट हो, इस तरह की पोस्ट ना ले, तो मतलब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। 3. वेयर ही इज़ अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू बाय और एनी अदर मेंबर ऑफ दैट फैमिली इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑन अ सेपरेट बिजनेस, जो कि अलहदा एक बिजनेस कर रही हो ख़ानदान में, इन विच ही इज़ नो शेयर और इंटरेस्ट, जिसमें उसका इंटरेस्ट या शेयर ना हो तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ बयान की गई है कि इन दिस आर्टिकल goods does not include agricultural produce or commodity grown or produced by him or such goods as he is under any directive of government or any law for the time being in force under a duty or obligation to supply। M. He holds any office of profit in the interest in the service of Pakistan other than the following offices, namely कि रियासत पाकिस्तान में प्रॉफिट के अलावा दीगर ऑफिसेस जो कि नीचे बयान की जा रही हैं, अगर उनमें से मुलाजमत हो तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब वो कौन सी हैं कि एन ऑफिस विच इज़ नॉट होल टाइम ऑफिस रेम्यूनरेटेड इधर बाय सैलरी और बाय फ़ी, कोई भी ऐसी मुलाजमत है जहाँ से वो सैलरी या फ़ी ना ले रहा हो तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। द ऑफिस ऑफ लंबरदार वेदर कॉल्ड बाय दिस और एनी अदर टाइटल, लंबरदार की ऑफिस चाहे वो लंबरदार या दीगर टाइटल से जानी जाए,
द कौमी रज़ाकार की ऑफिस भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी मेंबर को। एनी ऑफिस द होल्डर वेयर ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ सच ऑफिस इज लाइबल टू बी कॉल्ड अप फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग और मिलिट्री सर्विस अंडर गोइंग एनी लॉ providing for the constitution or raising a force of a force। कोई भी ऐसी ऑफिस है या मुलाजमत है जो कि मिलिट्री सर्विस से या इस तरह के मामलात के मुतालिक हो तो उसमें नाइल नहीं होगा। एंड ही हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 million rupees और मोर फ्रॉम एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेटिव सोसाइटी और कॉरपोरेटिव बॉडी इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ हिज स्पाउसेस। किसी भी मालियाती इदारे या बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बॉडी से 2 करोड़ रुपए तक का अगर लोन लिया हो अपने या अपने बच्चों के नाम पर और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स या किसी के नाम पर लोन लिया हो विच रिमेन्स अनपेड फॉर मोर देन 1 year फ्रॉम द ड्यू डेट और हैज़ गॉट सच लोन रिटर्न ऑफ, या अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा कि जब तक वो 1 साल तक के लिए या जो लोन हो वो अदा ना कर पाया हो, लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो। He or his spouse or any of his dependents has defaulted in payment of government dues and utility expenses including telephone, electricity, gas, water charges in excess of 10,000 rupees for over 6 months at the time of filing his nomination papers। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाते वक्त गवर्नमेंट के बकाया जात ना रहते हों तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा के अखराजात का तखमीना हो तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होगा। P. He is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of Majlis Shura Parliament or of Provincial Assembly under any law for the time in force। कि अगर किसी सूबाई या वफाकी असेंबली पार्लियामेंट से अगर डिस्क्वालीफाई किया गया हो तो वो फिर दोबारा से मुलाजिम मेंबर नहीं बन सकता। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ बयान की गई है और इसके अलावा सब आर्टिकल 2 और 3 रहते हैं, इनकी तरफ भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस पैराग्राफ लॉ शैल नॉट इंक्लूड एन ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड अंडर आर्टिकल 89 और आर्टिकल 128। कानून से मुराद ये नहीं होगा कि आर्टिकल 128 या 99 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। सब आर्टिकल 2 इफ़ एनी क्वेश्चन arises whether a member of the Majlis Shura Parliament has become disqualified from being a member, कि अगर इस तरह का सवाल उभरता है कि पार्लियामेंट के लिए कोई मेंबर नाअहल हो जाता है, द स्पीकर और एज द केस में बी स्पीकर या दीगर मामलात में द चेयरमैन सेनेट शल अनलेस ही डिसाइड्स दैट नो सच क्वेश्चन हैज़ अराइजन, कि जब तक उनको लगता है कि इस तरह का मामला नहीं है, रेफर द क्वेश्चन टू द इलेक्शन कमीशन विद इन 30 days। इलेक्शन कमीशन को 30 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस भेजेंगे। एंड इफ़ ही फेल्स टू डू सो विद इन द अफरसेड पीरियड इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रेफर्ड टू द इलेक्शन कमीशन, कि अगर इलेक्शन कमीशन को भेजा नहीं जाता 2 हफ्ते के 30 दिन के अंदर अंदर तो इस तरह से होगा कि इलेक्शन कमीशन खुद से नोटिस ले सकती है। The election commission, sub article 3, the election commission shall decide the question within 90 days from its receipt or deemed to have been received, and if it is of the opinion that the member has been disqualified he shall cease to be a member and his seat shall become vacant। कि अगर इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर अंदर फैसला करना होगा जिस दिन से उसको मौसूल हुआ हो, रेफरेंस या नोटिस या रिसिप्ट मौसूल हुई हो, और उसके अलावा अगर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई नाअहल तक हो जाता है तो फिर वो अपने ओहदे से भी नाअहल हो जाएगा, फिर उसके लिए सीट खाली हो जाएगी या खाली तस्वर की जाएगी। तो ये आपने सारा देखा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 63 में बयान की गई हैं, इनके मुतालिक हमने बाकायदा थॉरोली इसको रिसर्च के साथ स्टडी किया। तो इसको मज़ीद आने वाली वीडियोस में जारी रखेंगे जिसमें आर्टिकल 63
डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन एट्सेट्रा बयान की गई हैं। ये फिर बाद में अमेंडमेंट की गई थी आर्टिकल 18वीं तरमीम के ज़रिए। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा मज़ीद रहनुमाई के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मैं आपको किस तरह से रहनुमाई कर सकता हूँ। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।